हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हुई है जहाँ से कल वाली वीडियो का एंड हुआ था। हम लोग लंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बॉयल आलू रखे हुए हैं जो कि ममता छील रही है, मेरी नंद, और मैं लहसुन प्याज चॉप कर रही हूँ। और ये टमाटर रखे हुए हैं, ये मैं काटूँगी। हम लोग ये आलू की सब्ज़ी और वो बनाएंगे पूरी, क्योंकि कल एकादशी थी। एकादशी का व्रत रखते हैं हमारे सैनी जी, तो उस दिन चावल नहीं बनते। तो मैंने सोचा बच्चे भी आए हुए हैं, चलो ये कर लेते हैं, पूरी बना लेते हैं। मट्ठा आया हुआ था, मेरी देवरानी जो रचना है उसके पास गांव से, उसने मट्ठा भेज दिया था। मैं वो कर लूँगी, उसमें तड़का लगा लूँगी उसका। कोई जीरे का लगाता है, कोई राई का लगाता है, मैं राई का लगाती हूँ। तो ये हो जाएगा। कर दिया सामान तैयार सब्जी का, और ये मैंने यहाँ आटा लगा के रख दिया एक साइड, क्योंकि मैं यहीं बैठ के पूरी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, पूरी बेल लूँगी और ममता पूरी सेक देगी। यहाँ पर मैं सब्जी छोंकने लगी हूँ। कढ़ाई मैंने रख दी है, इसमें तेल डाल दूँगी ज़रूरत के अनुसार, और फिर मैं इसमें जीरा डालूँगी, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया भी डाल दूँगी, और फिर ये चॉप किया हुआ लहसुन प्याज मैंने डाल दिया। और उसके बाद ये जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, इसमें टमाटर डाल दूँगी कटे हुए, और हल्दी मिर्च नमक ये डाल दूँगी इसमें, और धनिया पाउडर डाल दूँगी जो कि घर में बना हुआ है। बस यही सामान मैं डालती हूँ। बाकी की चीज़ें होती हैं जैसे कि कसूरी मेथी है, वो है गरम मसाला है, कुछ खड़े मसाले हैं, वो डालने होते हैं यदि हम भंडारे वाली सब्ज़ी बनाते हैं। इन्हीं बॉयल आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी जो बनाते हैं उसमें डलती है, लहसुन प्याज नहीं डालते, उसकी जगह पे ये सारी चीज़ें डल जाती है। तो वो तो मैं नहीं बना रही, लेकिन टेक्सचर जो होता है इस सब्ज़ी का वही वाला होता है भंडारे वाली सब्ज़ी का। तो इसके साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है। और मट्ठा यदि ढुंगरा हुआ बोलते हैं या छुका हुआ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसे, कुछ और भी बोलते हैं, वो करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। ढुंगारना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये मैंने सब्ज़ी जितनी भी तरी रखनी है उतना पानी डाल दिया है। और ये मट्ठा है, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा था, बल्कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, बहुत गाढ़ा था ये। तो इसमें मैं थोड़ा सा वाइट नमक, थोड़ा ब्लैक नमक और थोड़ी सी मिर्च, ये चीज़ें डालूँगी बस, बाकी कुछ नहीं डालूँगी। और उसके बाद राई से इसे मैं छोंक दूँगी। तो ये मैं मिला रही हूँ, मिक्स कर दिया मैंने ये। अब मैं इसे राई से छोंक दूँगी। तो यहाँ पर मैं चमचे में ये तेल डाल दिया है, और तेल में मैं वो डाल दूँगी, जब ये गर्म हो जाएगा राई डाल दूँगी। सरसों भी रखी हुई है हमारे यहाँ घर से आई हुई सरसों, जो मोटे वाली होती है, उसका जो छोंक होता है ना इसमें, वो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। क्योंकि गाँव में तो उसी का लगाते थे पहले, आग में गर्म करके कड़छी, और दिए में भी करते हैं, कोई कोई आग में डाल देते हैं दिए को, वो लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसमें डाल के उससे छोंक लगा देते हैं ये। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें छोंका लगा दिया है। तो ये काफ़ी टेस्टी हो गया है। और इधर सब्ज़ी भी हमारी लगभग बनकर तैयार होने वाली है। और सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैं वो करूँगी, पूरियाँ बनाऊँगी बैठ के, और ममता पूरियों को तल देगी। तो देखिए, सब्ज़ी हमारी लगभग तैयारी होने वाली है। इधर मैंने पूरी के लिए कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, और फिर वो कर लूँगी, मैं पूरी बनाने लगूँगी यहाँ बैठ के। किचन में इतनी देर खड़े होकर काम मुझसे नहीं होता, मेरा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो बीपी वालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बिना वजह ही बीपी बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में कम से कम रहूँ, और किचन का काम भी करती रहूँ। तो बस मैं सब्ज़ी वगैरह छोंकती हूँ, उतनी देर किचन में रहती हूँ। बाकी मैं रोटी बेलती हूँ यहाँ बैठ के, सेकता कोई और है। तो आज पूरी बना रहे हैं, तो मैं पूरी यहाँ पे बैठ के बेल दूँगी, पूरी बना के भेज दूँगी वहाँ पर, और ममता सेक देगी। एक एक दो पूरी डाल के ना, फटाफट हो जाएगा सारा काम। तो देखिए, ये मैं कर रही हूँ। इस तरह से तो मैं काम इजीली कर लेती हूँ, लेकिन किचन में लगातार खड़े रह के मेरे से नहीं होता, मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। तो काम भी हो जाए, स्थिति भी ना बिगड़े, कंडीशन भी ना बिगड़े, तो बस उस हिसाब से काम कर लेना चाहिए। और मैं अपने साथ किसी ना किसी को लगा ही लेती हूँ, मुनमुन को लगा लेती हूँ। अब ममता आई हुई है, ममता लग जाती है,
बर्तन भी हम लोग इकट्ठे ही साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से काम हो जाता है। यहाँ पर देखिए ममता कर रही है, ये पूरी सेक रही है। तो सब रल मिल के काम कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से हमारा लंच तैयार हो गया है। बच्चों को बिना मांगे ही ये चीज़ मिल गई। ये लग गया हमारा खाना। ये रही पूरी और ये रही इसका वो ओला, ये चमचा, ये सब्जी का चमचा, ये हमारा मट्ठा। हाँ, इसमें साबुत मिर्च और डलती छोंक में, वो याद नहीं रही। और सलाद ले आओ भाई। ये रहा सलाद, ये रहा अचार आम का। चलो तो जी देखिए, काफ़ी दिनों बाद इस तरह से हमारे यहाँ सब इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं ये नज़ारा देखने के लिए तरस गई थी, क्योंकि अब हमारा परिवार जो है इस तरह से रहता है। मुनमुन समय पे खाना नहीं खाती, वो सोई रहती है, तो मैं खा लेती हूँ, खाना खा लेता है। सनी जी बिल्कुल भी नहीं आते, कभी कभी उनका टिफ़िन मुझे वहीं भेजना पड़ता है, खाना खाने आते ही नहीं वो। और किसी दिन तो टिफ़िन भी नहीं जाता, वो इतने ज़्यादा बिजी हैं। तो ये होता था हमारे यहाँ, कभी सभी इस तरह से बैठ के खाना खाते थे, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए इस तरह से खाना नहीं खाया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो आज वो पुराने वाले दिन वापस आ गए, ऐसा लगता है। जितने दिन तक ये बच्चे यहाँ रहेंगे उतने दिन तक ऐसे ही हम लोग खाना खाएंगे, यहीं नीचे बैठ के। कालीन मैंने इसलिए हटा रखी है, कालीन को देख के ही गर्मी लगती है, वो सर्दियों में वापस डाल देंगे, तो अभी तो नहीं डालेंगे उसे। ठंडा फर्श होता है, हम लेटते भी फर्श पे हैं, बैठते भी ऐसे ही है फर्श पे, कुछ बिछाते नहीं हैं। तो जी आप भी आ जाइए, काफ़ी टेस्टी है आज का हमारा लंच, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये वाला लंच। बच्चों को बिना मांगे ही ये वाला भोजन मिल गया, बच्चों को कहना ही नहीं पड़ा कि पूरी वगैरह बना दो, हमने ऐसे ही बना दिया। तो मैंने भी खा लिया था और मुझे वही हो गया था, मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी खाते ही। मैं बिल्कुल भी तला भुना हुआ नहीं खाती। मैंने सोचा चलो देख लेते हैं आज खा के, लेकिन वो भारी होना ही था, पड़ना ही था। देखो भाई खुशी बर्तन साफ कर रही, खाना वाना खा के काम कर दिया भाई। बच्ची हमारी ऐसी बात नहीं है, देख लो हाजिरी कर ले। मुनमुन भी कर रहा है, मुनमुन तो खाना वाना भी बना ले। आज इतने दिन बाद हमारे घर में दोबारा चाय बन चुकी है। सर्दियों में 2 बार चाय बनी होगी, कभी सुबह सुबह को पीती थी मैं, फिर सुबह को भी पीनी छोड़ दी। और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे इतना चाय बनती भी है, कोई पीता हुआ भी अच्छा लगता है। मैं तो मजबूरी में नहीं पीती ना, लेकिन चाय तो मेरा फेवरेट चीज़ है मेरे लिए बहुत। तो भाई इन लोगों की बदौलत हमारे घर में चाय बन रही तो मुझे भी दे दे पानी। ममता पिएगी चाय को अकेली कैसी लग रही चाय? अच्छी लग रही है हमारे लिए तो दूर के ढोल सुहावने हैं भाई चल चाय पीती हूँ, अब चाय पीती नहीं मैं, चाय पीती हुई देख लूँगी, वही वो तेरा और 3 बिस्कुट लाई काने, 3 काने 4 लाई, 1 मन ने खाया। भाई ये लाए आइसक्रीम, संदीप गया था गोलू को लेके और कान्हा को लेकर। कान्हा इधर दिखाइए आइसक्रीम, नीले रंग की आइसक्रीम, और भाई इसमें से पता नहीं क्या जेली सी निकल रही, इतनी गंदी लग रही। खुशी ने भी फेंक दी, संदीप ने भी फेंक दी, मैंने तो यह मंगवाई नहीं थी। और मुझे अच्छी लगी। ये तो खैर कौन वाली लाया, बढ़िया है। और ये ममता के मेरे लिए सबसे महंगी आइसक्रीम थी, हमने दोनों ना दिखाकर अपने अपनी लड़कियों को दे दी, मन्ना मुनमुन को, इन खुशी को। तो ये आइसक्रीम आई कान्हा की मर्जी से, कान्हा ने बोला ये वाली ले लो, इन्होंने ले ली। मैंने जो खाई थी वो इससे ज्यादा अच्छी थी। तो कितनी गंदी लग रही है, मुझे लगा वो वाली है। अरे खा लेंगे, ये तो खा कर आएगा, ये उन छोड़ने का खा गए आइसक्रीम का। अच्छी लग रही है आइसक्रीम का इतना बड़ा लाड़ी है यो। हाँ गाँव में भी अच्छी ले आवा, गाँव में सब सड़ी हुई आइसक्रीम आ रही थी, वे भी अच्छी ले आवा है भी। तो आप ये आई आइसक्रीम
डाल दिया। बादाम और वो मुनमुन ले आई भाई लस्सी बना के। ज़्यादा बर्फ का तो ये नहीं एक केले इधर रख दो, केले कहीं जाएंगे ये। चलो भाई पियो। ये क्या डाला है? बादाम हाँ ज़्यादा बड़ा ले लो। बोलो सेम ले लो भाई, ले लो भाई, छा के देना इधर को। ओ बेरे क्या है? लो भाई, ठंडा नहीं है दिक्कत। बर्फ डाल दो। भाई हम चल दिए पंकज के घर। पावनी जा रही है केले पकड़ का हाथ में। यार मुहूर्त में नहीं आई थी अभी। अब देख तुझे उलाने देगी रचना। मम्मी तो बोल रही थी दो हाँ। दो भी नहीं आए थे। क्या? एक लोग मेहमान पे कौन मौसम वहाँ से बता रही थी। अरे एक ममता नहीं आई थी। हाँ। मतलब कुर्ती बढ़िया था। कीमत ना कुर्ती जो उनकी लाई थी मैं उसका अपना कपड़ा का जरूर सारी वीडियो हम लोग काफ़ी देर हो गए थे यहाँ आए हुए, अंदर रूम में बैठे थे, एल्बम देख रहे थे। मैंने अब तक इसकी शादी की एल्बम नहीं देखी थी। मैं शादी में नहीं जा पाई थी, उस समय मुनमुन होने वाली थी। सगाई में गई थी, सगाई की फ़ोटो मैं देख रही थी तो वही दिखा रही थी। मैंने पहली बार देखी। और फिर हम यहाँ बाहर आके बैठ गए। बाहर अच्छा लगता है क्योंकि शाम का ये समय था तो बाहर बैठ के बहुत अच्छा लगता है इस समय, या छत पे अच्छा लगता है। तो ये रचना फोल्डिंग डलवा रही है, मैं डलवा रही हूँ। और यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छा लगता है बाहर ना आंगन में। और हमारा तो आंगन नहीं है इतना बड़ा, यदि होता तो मैं भी इस तरह से चारपाई वगैरह डाल के रखा करती। और ये है देवर जी का बेटा अभिनंदन। इसे मैं चीकू बोलती हूँ। ये बिल्कुल विराट कोहली जैसा लगता है। और ये बोलता है प्रिंसी दीदी मुझे चीकू बोलती है। तो प्रिंसी जो है काफ़ी प्यार करती है बच्चों का। मुनमुन हमारे बच्चों से थोड़ा सा कम अटैचमेंट होता है उसका, पर प्रिंसी का बहुत ज़्यादा है। वो बच्चों से काफ़ी प्यार करती है। तो ये गोद में आता नहीं और इसे बिठाने का मन होता है, गोद में बिठाने का, प्यार करने का, लेकिन ये बैठता नहीं। और ये है आकृति अभिनंदन की बड़ी बहन। और बस अच्छा लगता है इस तरह से मिलना जुलना। देखो भाई रात के 10 बजे हुए, हम खाना वाना खा के बर्तन वर्तन साफ करके आगे ऊपर सारी जनता पार्टी। ये ममता बैठी है, अगर इसकी शक्ल दिख रही होगी तो अरे मैं गोलू और खुशी और ये कान्हा टॉर्च से खेल रहा। और ये हमारा सिटी, ये हमारा सिटी। और ये